Hello students, of very good morning all of you and welcome back in my political science class. As you know that we will continue our chapter number 3rd in second politics in India since independence book. And today we will discuss about the second 5 years plan. In the previous video we have already discussed first 5 years plan which is started in 1951 and a total duration of 5 years plan from 1951 to 1956 and 1956 this was the time that second 5 years plan was started. And in this plan the main key features and the main characteristics of the second years plan rapid industrialization, जो हमारा इंडस्ट्री को ग्रोथ करने की बात करते हैं। ये हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किस बेस पे हुआ, आखिर ऐसा क्या किया था इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ वो ज़्यादा रैपिड हो गया, तेजी से बढ़ने लगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इसमें। द सेकेंड 5 ईयर्स प्लान मैंने शॉर्ट में लिखा है FYP, इसका मतलब होता है 5 ईयर प्लान। F फॉर 5, Y फॉर ईयर, P फॉर प्लान। द सेकेंड 5 ईयर्स प्लान कब हुआ, याद रखेंगे बेटा। 5 ईयर्स का प्लान पहला 1951 में और सेकेंड 5 ईयर्स प्लान 1956 में। स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, ये जो सेकेंड 5 ईयर्स प्लान था, क्योंकि पहला जो 5 ईयर्स प्लान था उस पर फोकस किया गया था इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर फील्ड, और सेकेंड जो हुआ वो हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कि औद्योग धंधे या औद्योगिकरण, हमारा देश में भी सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी। देखिएगा, लार्ज स्केल की इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री होती है, आपने 9th-10th में इकोनॉमिक्स बुक्स में पढ़ा होगा। फिर कह रहे हैं कि इट वॉज ड्राफ्टेड बाय अ टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट्स एंड प्लानर्स अंडर द लीडरशिप। देखिएगा, एक प्लान बनाया गया था सेकेंड 5 ईयर्स प्लान का कि उसमें वेरी फेमस क्या थे, एक साइंटिस्ट भी थे, एक इकोनॉमिस्ट भी थे, और उनका जो नेम था वो था PC महालनोबिस। जो PC महालनोबिस नाम था, ये बहुत बड़े, केवल इंडिया के नहीं, एक इनकी जो रेपुटेड पर्सन थे, वो इंटरनेशनल लेवल पे थे, एक साइंटिस्ट भी थे, एक क्या थे आपके इकोनॉमिस्ट भी थे, और जो आप स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो एक स्टैटिस्टिशियंस भी थे, और इन्होंने ऑल इंडिया स्टैटिक्स डिपार्टमेंट की भी क्या की थी, फाउंडेशन डाली थी। तो इनका जो एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट वो लेना चाहती थी, इनका एक्सपीरियंस। तो इन्होंने क्या किया, इन्हीं के ही सुझाव पे, इन्हीं के ही सजेशन पे ये सेकेंड 5 ईयर्स प्लान बना। तो आप याद रखेंगे, सेकेंड 5 ईयर्स प्लान में जो सजेशन दिया गया या जो कमेटी बैठी या जो प्लानर्स थे उनका नाम क्या था, PC महालनोबिस इनका नाम था। और ये क्या थे, एक फेमस साइंटिस्ट भी थे, और साथ में इकोनॉमिस्ट भी थे, और साथ में क्या थे, स्टैटिक्स के भी क्या थे, ज्ञाता थे। और इनकी भारत में नहीं इंटरनेशनल रेपो थी, एक रेपुटेड पर्सन थे। तो फिर क्या होता है कि इन्हीं की अध्यक्षता में, इनके लीडरशिप में एक टीम बनाई गई, और उस टीम को ये कहा गया कि आप सेकेंड 5 ईयर्स प्लान की क्या रखिएगा, एक रूपरेखा बनाइए, इसमें किस चीज़ को हमें ग्रोथ करना है और कैसे कैसे इंडस्ट्री को हमें आगे बढ़ाना है। तो जो सजेशंस दिए, उस सजेशंस के द्वारा जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील की मशीनरी और कम्युनिकेशन कुड बी डेवलप्ड इन द पब्लिक सेक्टर। देखिएगा, पब्लिक सेक्टर में क्या क्या चीज़ों की हमारे यहाँ ग्रोथ हुई, कम्युनिकेशन की हुई, रेलवे की हुई, स्टील जो मशीनरी है उसकी भी हुई, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन एक चीज़ आती है कि उस समय गवर्नमेंट ने एक नया रूल बना दिया था सेकेंड 5 ईयर्स प्लान में कि जो चीज़ इम्पोर्ट हो रही थी उस समय, तो इम्पोर्ट करते करते उन्होंने देखा कि जो हमारे डोमेस्टिक, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, ये ऐसा ना हो कि बेकार हो जाए और विदेशी चीज़ें हमारे देश में आए और वो मुनाफा कमा के यहाँ से जाए, और फिर वही कंडीशन ना हो जाए जैसे देश जब अंग्रेजों का गुलाम था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इम्पोर्ट होता था उस इम्पोर्ट पे क्या लगा दिए, कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम टैक्स बढ़ाएंगे, हो सकता है कि भाई हमें एक टैक्स से मुनाफा होगा
और दूसरा हो सकता है कोई आए भी अपना इंपोर्ट करने के लिए या भी आए। तो उस इंपोर्ट पे जैसे जैसे टैक्सेस बढ़ाए गए वैसे वैसे डोमेस्टिक, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के बिजनेसमैन रहे हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के रहे हो, उनको क्या हुआ, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट होने के बाद हमारे देश में क्या हो गया, एक प्रकार से रिवर्स जैसे फ्लो होती है ना, नदी बहती है, ऐसे हमारे यहाँ इंडस्ट्री बढ़ना शुरू हो गई। और फिर हमने क्या किया कि हमारे बड़े बड़े उद्योगपति थे उस समय में, तो उनके साथ जैसे टाटा का नाम सुना होगा, टाटा ग्रुप ऑफ संस्था, तो उन्होंने उस समय भी इस बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना की। और साथ में कुछ विदेशी, चाहे वो फ्रांस हो, जापान हो, यूएसए हो, इन्होंने भी इन्वेस्ट करना शुरू किया हमारे देश में। और उनके कॉर्पोरेट से हमारे यहाँ कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी लगना शुरू हुई। तो ये क्या था, सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंड 5 years प्लान विच इज स्टार्टेड इन 1956। द फर्स्ट प्लान किससे संबंधित था, विच इज स्टार्ट 1951, किसको ग्रोथ दे रहा था, एग्रीकल्चर को। और सेकेंड 5 years प्लान 1956 में स्टार्ट होता है, ये किसको ग्रोथ देने की बात कर रहा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो रैपिड तरीके से, यानी रैपिड का मतलब बहुत तेजी से बढ़ना, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जो हमारा औद्योगिकरण है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 इन पॉलिटिकल साइंस।